अध्याय 2 वर्ण और मात्राएं। अध्ययन बिंदु। वर्ण, वर्णों के प्रकार, मात्राएं। अध्याय विवरण। बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियां निकलती हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। स्वरों के विशेष चिन्ह मात्राएं कहलाते हैं। वर्ण, जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनियां निकलती हैं, जैसे मोर, बारिश। मोर शब्द में 4 ध्वनियां हैं, म, ओ, र, अ। बारिश शब्द में 6 ध्वनियां हैं, ब, आ, र, ई, श, अ। जब ध्वनि को लिखा जाता है तो वह वर्ण कहलाती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। वर्णों के प्रकार। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। का, खा, गा, घा, अड़ा, चा, छा, ज, झ, त्र, ट, ठ, ड, ढ, अणा, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। विशेष स्वरों और व्यंजनों को मिलाकर हिंदी की वर्णमाला बनती है। वर्णमाला में सभी वर्ण एक निश्चित क्रम में लिखे जाते हैं। अनुस्वार, अंग को अनुस्वार कहते हैं, जिसका चिन्ह अंग है। यह वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, जैसे हंस, कंघा, डंडा। अनुनासिक, अंगः को अनुनासिक कहते हैं, जिसका चिन्ह अंगः है। इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। यह भी वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, जैसे आंख, ऊंट। लहंगा, विसर्ग, अंगः को विसर्ग कहते हैं। इसका चिन्ह अंगः है। यह किसी शब्द के बीच में या अंत में लगाया जाता है, जैसे नमः। क्षय, दुखी। संयुक्त व्यंजन, 2 वर्णों से मिलकर बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये 4 होते हैं। कक्षा, श, क, श। पत्र, त्र, त, र। यज्ञ, ज, य। श्रमिक, श्र, श, र। अतिरिक्त व्यंजन, हिंदी वर्णमाला में ड़ तथा ढ अतिरिक्त व्यंजन होते हैं। इनसे किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती। इनका प्रयोग शब्द के मध्य या अंत में होता है, जैसे कपड़ा, बढ़ई। मात्राएं, गुलाब, हाथी, मेज, चूहा, तालाब, सैनिक, लोमड़ी। ऊपर चित्रों के नीचे उनके नाम लिखे हैं। इन नामों में कुछ रंगीन चिन्ह लगे हैं। ये रंगीन चिन्ह मात्राएं हैं। यदि ये मात्राएं ना होती तो इन नामों को इस प्रकार पढ़ते: गुलाब, हाथी, मेज, चौवा, घड़ई, तालाब, सैनिक, लोमड़ी। इन नामों को पढ़ना बहुत मुश्किल काम है। मात्राओं के प्रयोग से शब्दों को पढ़ना आसान हो जाता है। व्यंजनों के साथ लगने वाले स्वरों के विशेष चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। अ स्वर को छोड़कर प्रत्येक स्वर की मात्रा होती है।
स्वरों की मात्राएं इस प्रकार हैं। स्वर, मात्रा, व्यंजन मात्रा, शब्द। आ, अ, ह, हाथ। ई, स, सिर। ई, त, तीर। उ, प, पुल। ऊ, द, दूध। री, घ, घृत। ए, क, केक। ए, ब, बैल। ओ, म, मोर। औ, फ, फौज। विशेष, र के साथ उ की मात्रा लगाकर रू बनता है। जैसे र, उ, रू, रुपया, रुचि, पुरुष, वरुण आदि। र के साथ उ की मात्रा लगाकर रू बनता है। जैसे र, ऊ, रू, रूठना, जरूरी, दुधारू, शुरू आदि। आओ दोहराएं। भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों और व्यंजनों को मिलाकर हिंदी की वर्णमाला बनती है। 2 वर्णों से मिलकर बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों के साथ लगने वाले स्वरों के विशेष चिन्ह मात्रा कहलाते हैं।